देखो भाई, आज हम बात करेंगे आपके नंबर सिस्टम के तीन बेसिक पॉइंट्स के हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। एक तो आपका होगा इकाई का अंक। पिछली क्लास में हम इकाई के अंक के बारे में आपको बता चुके थे। आज हम इनके प्रश्न करेंगे। इकाई का अंक होगा एक होगा आपका विभाजकता के नियम। दूसरी बात आप करने वाले हैं विभाजकता के नियम। तीसरी बात हम इसमें कर रहे हैं कि थर्ड पॉइंट जो होगा वो आपका होगा दाईं ओर से आपको बताना होगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। या आप कह सकते हो दाईं ओर से जीरो की संख्या याद करने का जो तरीका है तो जो है वो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे इकाई का विभाजकता के नियम। तीसरा हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो की संख्या कि दाईं ओर से जीरो की संख्या है वो किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। तो इकाई के अंक के बारे में हमने आपको क्या बताया था। देखो यूनिट डिजिट के बारे में हमें आपको पता होना चाहिए कि सर टोटल डिजिट कितने होते हैं 10। कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या होगा 0। टोटल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में आप देखते हैं कि 4 डिजिट ऐसे हैं, 4 अंक ऐसे हैं जिनके इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है सेम ही रहता है। वो कौन कौन से हैं 0 1 5 6। 0 1 5 6 में इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है सेम ही रहता है, चाहे उन पर पावर कितनी भी आई होगी। ठीक है। दूसरी बात करेंगे सर अगर 4 अंक बचे बाकी कितने अंक बचे, बाकी के 6 अंक बचे। 6 अंकों में कौन से होंगे। देखो भाई आप तो एक बात तो आप कहेंगे 0 1 5 और क्या होंगे 6, इनके तो हमेशा क्या रहेंगे सेम। दूसरे आपके पास बचे 2 3 है ना, 2 3 4 4 7 8 और क्या होगा 9। इनमें हम घात में किसका भाग देंगे। देखो घात में हम किसका भाग देंगे 4। घात में 4 का भाग देंगे। अगर एक बचा वो तो घात क्या आएगी 1 1, 2 बचा तो क्या आएगी 2, 3 बचा तो 3। अगर भाग पूरा पूरा गया याद रखना, या तो भाग पूरा पूरा जाएगा, भाग पूरा पूरा जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा मतलब 0। भाग पूरा पूरा जाए कंप्लीटली भाग जाए या रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे तो ऊपर केस का क्या लिखेंगे 4। ये आपका कंसेप्ट था किसका बताओ इकाई के अंक का। ठीक है। बाद में बात करते हैं सर किसकी विभाजकता के नियम की। तो विभाजकता के नियम में हम कह सकते हैं सर सबसे पहले 2 का 2 की बात करते हैं तो आपको पता है लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए 2 से। 4 की बात करें तो लास्ट किससे 2 डिजिट 2 अंक आप कह रहे 2 अंक जो है वो किससे डिवाइड होने चाहिए 4 से। फिर हम बात करें 8 की, 8 की जब बात करोगे तो लास्ट के कितने अंक बताओ 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए 8 से। जिस संख्या के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे वो संख्या भी 8 से क्या होगी भाई डिवाइड। अगर इसी में अगर आप 16 की बात करते हो तो लास्ट के कितने अंक 4 16 से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या भी 16 से क्या होगी डिवाइड। फिर मैं बात करता हूँ 5 की, तो आप बताइए 5 की कोई भी संख्या 5 से तभी डिविजिबल होगी जब उसके इकाई का अंक 0 और क्या होगा। अगर 0 और 5 नहीं आया तो किसी भी केस में संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं सर 3 और किसकी 9 की। तो आप कहेंगे इनके डिजिट सम में, डिजिट क्या है संख्या के डिजिट सम में किसका भाग जाना चाहिए 3 का और 9 का भाग जाना चाहिए। कहने का अर्थ इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ते हो और अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। सपोज दैट जैसे मैंने लिखा आपके पास 3 से 45 लिखा, बोलो क्या लिखा 45। क्या 45 में 3 का भाग जाता है क्या यस 3 का भाग जाता है। देखो 5 से 4 कितने हो गए 9, 9 में 3 का भाग जाता है ना, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक यही केस किसके साथ चलेगा मतलब 9 के साथ। अगर हम इसका सम करेंगे, सम करने के बाद अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। समझ में आई बात आपको इधर। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सर 11 का, है ना इंपॉर्टेंट है सर किसका 11 का। अगर मैं 11 की बात करता हूँ तो थोड़ा ऐसे समझना आप लोग। 11 में क्या होता है कोई भी नंबर है जैसे मैंने लिखा ए बी और ए बी, याद रखना ए और ए क्या हो गए मतलब 2a और बी और बी क्या हो गए मतलब 2b। इनका डिफरेंस जो है वो या तो क्या होना चाहिए 0, या तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 0, या तो डिफरेंस 11 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना। 11 का क्या होना चाहिए मल्टीपल। आप कहेंगे एकांतर अंक जो होते हैं उनका योग करेंगे, है ना।
फिर तो दो तरफ से योग आएंगे, पहले आपने 1 से स्टार्ट कर लिया, फिर 2 से स्टार्ट कर लिया। अब उनका डिफरेंस है वो या तो क्या आना चाहिए 0 या 11 का क्या आना चाहिए मल्टीपल, तो वो संख्या 11 से क्या होगी डिवाइड होगी। बात समझ में आ? 3 का आ गया, 4 का आ गया, 2 का आ गया, 8 का आ गया, 9 का आ गया, 11 का आ गया। अब आप एक बात बताओ, कुछ बेसिक बातें भी है सर, कौन सी बेसिक बात है? कोई संख्या 12 से डिवाइड होगी तो कौन सा नियम लगेगा 4 और 3 का। कोई संख्या 15 से डिवाइड होगी तो कौन सा नियम लगेगा 5 और 3 का। कोई संख्या अगर आप बात करें सर 24 से डिवाइड होगी तो बताओ नियम कौन सा लगेगा 3 का और 8, 3 का और 8। इतना ही आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको छोटी छोटी बातें पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं जीरो की। किसकी बात कर रहे हैं जीरो की। अगले पेज पे पढ़ते हैं कि दाईं ओर से जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो जीरो होता है, आपको पता है जीरो की अगर बात करें तो अकेला जीरो तो नहीं होगा, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने 10 का, 10 का निर्माण किससे हुआ 5 और 2। गणित में 2 डिजिट ऐसे होते हैं, 2 अंक ऐसे होते हैं जो शून्य का निर्माण करते हैं 5 और 2। 5 और 2 को गुणा करेंगे 10 आएगा। तो बताओ दाईं ओर से जीरो की संख्या 0 1 आ रही है कि नहीं आ रही। इसी प्रकार से आप देखिएगा दो अगर 2 टाइम लिखा गया है, 5 एक ही टाइम लिखा गया है, तो इसको लिखने का तरीका 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, बोलो 20 हो जाएगा। 20 में दाईं ओर से जीरो की संख्या कितनी आ रही है इधर देखो ए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखा 5। इसका जो प्रोडक्ट आएगा आप लोग बताइए क्या वो प्रोडक्ट आपका 40 आ जाएगा। 40 आएगा तो दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या है ए, और यहाँ पर भी दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या है ए। इसी प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आया 5 इंटू 5। आप बताइए ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, क्या यहाँ पे टोटल मान 200 आ गया। इनको सबको गुणा करोगे तो क्या आएगा 200, और लास्ट में 2 दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या आई 2 आई। आपसे इस सवाल में पूछे दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या होगी तो आपका जवाब क्या होगा सर। देखो ध्यान से, आप कहेंगे इसका जो जवाब होगा सर वो क्या होगा, देखो 2 यहाँ 1 और यहाँ 1। क्लियर है बात। अब आपको पता है इसको क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसको लिखते समय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसको 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ऐसा लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि जीरो का निर्माण कौन करेंगे 5 और 2। 5 और 2 में जो छोटी पावर होती है वही क्या होगी जीरो की संख्या। क्योंकि आपको पता है 2 के जो 2 पैर है और 5 का एक ही पैर है, तो 5 का एक पैर और 2 का एक पैर मतलब 5 एक टाइम और 2 एक टाइम मिलकर जीरो बनाएंगे नहीं बनाएंगे। दूसरा जो 2 है वो जीरो का निर्माण नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पैर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी 5, जो 5 आपके पास है ही नहीं। ऑलरेडी आपके पास 5 तो है ही, 5 बनाएंगे ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो लार्जेस्ट पावर है वो बताओ कितनी है 1। आप कहेंगे सर लार्जेस्ट पावर कितनी है इसमें, आप थोड़ा सा देखिए एक मिनट है ना। आप देख पा रहे हैं इसमें जो स्मॉल पावर देखो एक तो क्या होती है लार्जेस्ट, एक क्या होती है स्मॉल, एक बड़ी होती क्या होती है छोटी। बड़ी पावर 2 है, छोटी पावर क्या है 1 है। तो क्या आपको जीरो की संख्या तो छोटी पावर ही बतानी है, बोलो क्या होगा 1। इसमें छोटी पावर क्या होगी बोलो, आप कहेंगे इसमें भी छोटी पावर 1 है, बताओ इसमें छोटी पावर 2 है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पर कितने जीरो 2 जीरो। तो क्या बात समझ में आई, आप कहेंगे 5 और 2 में छोटी पावर ही क्या होती है जीरो की। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू बात को समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। आपने ये सोचा कि सर 2 की पावर 40 इंटू 5 की पावर क्या है 3। बताइए दोनों में छोटी पावर कितनी है 3। आप बता रहे हैं नंबर ऑफ दाईं ओर से जीरो की संख्या। आपको बताना है कि दाईं ओर से जीरो की संख्या कितनी होगी, इस बात को यहाँ पे आपको बताना है ठीक है। देखो 40 और 3 तो बताओ जीरो की संख्या क्या हो जाएगी 3। क्लियर। एक और दे 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 80। बताइए दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या होगी 80। क्या आपका राइट आंसर 80 हो जाएगा ठीक है। अब कई बार क्या होता है ऐसे भी पूछा जा सकता है 4 की पावर 8 इंटू 25 की पावर क्या लिखा 16। 4 की पावर 8 इंटू 25 की पावर क्या लिखोगे 16। क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 की पावर क्या आ गया 2, 8 दूनी कितने हो गए 16। 5 की पावर 2, 16 दूनी कितने हो गए 32। क्या मैं 5 की पावर 32 लिख सकता हूँ। इसको मैंने क्या लिखा 2 की पावर 16, इसको मैंने क्या लिखा 5 की पावर 32। आप फटाफट ये बात बताइए कि 2 और 5 में छोटी पावर ही तो जीरो की संख्या होती है ना। 2 और 5 में छोटी पावर ही जीरो की संख्या होती है। छोटी पावर 16 है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इतनी बात समझ में। अब आप एक बात बताओ, हम ऐसा मानते हैं कि नंबर्स के जो अरेंजमेंट है नंबर्स लाइन में है
हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होगा और हर पांचवा नंबर 5 से क्या होगा डिवाइड होगा। देखना एक बार ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है 10। आपसे कोई पूछे कि 2 है, वो देखो ये हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हर दूसरा नंबर 2 से क्या होगा डिवाइड, हर तीसरा नंबर 3 से क्या होगा डिवाइड। लेकिन 3 की तो हमें आवश्यकता है ही नहीं सर, 3 की तो हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अब मैं 5 की बात करता हूँ, 1 और 2, बताओ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, देखो ध्यान से, 2 आया है कितने टाइम बताइए, आप कहेंगे 2 तो आया है 5 टाइम है ना, 2 तो कितने टाइम आया 5 टाइम आया, बात को समझने की कोशिश करना। 2 तो आया है 5 टाइम और 5 कितनी टाइम आया है, बताइए आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी आप पढ़कर गए थे 2 और 5 में छोटी पावर ही क्या होती है, छोटी पावर कितनी है यार, बोलो आंसर 2 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी आपको लगातार नंबर में जीरो की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे, जैसे मैंने लिखा 1 से लेकर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कितने तक आ रहा है 10 तक आ रहा है। आपसे पूछा जाए जीरो की संख्या क्या होगी, है ना, तो देखो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 10, 10 में किसका भाग दोगे 5 का, 5 का भाग क्यों देंगे क्योंकि सर जीरो कौन बनाता है 5। अब 2 तो ज्यादा टाइम आएगा, 5 क्या आएगा कम टाइम आएगा, इसलिए 5 का पता लग गया तो बताओ 10 का भी पता लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए हम 5 का क्या देते हैं भाग देते हैं। 5 यहाँ पर देखो 10 में किसका भाग दोगे 5 का, कितनी बार गया 2 बार। अब आप दोबारा से 10 2 में 5 का भाग देंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है क्रमागत भाग देना, क्या देना है क्रमागत भाग का मतलब क्या होता है, शेषफल में दोबारा भागफल में दोबारा से क्या देते हैं भाग। भागफल 2 आया है, 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जीरो की संख्या क्या होगी 2 ही होगी, जीरो की संख्या क्या होगी 2 ही, राइट। देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ये नंबर आ रहा है आपके पास कहाँ तक बताओ 40 तक। आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 14 आ रहा है, और क्या है 14 आ रहा है, भाग किसका देंगे 5 का, 5 का भाग क्यों देंगे कि सर 10 का निर्माण 5 और 2 से ही होता है, जीरो का निर्माण होता है, 10 का निर्माण का मतलब कि 40 में मैंने 5 का भाग दिया कितनी बार गया, क्या दोबारा से 8 में 5 का भाग दिया, 8 में 5 का भाग कितनी बार गया वो तो एक बार। टोटल आप देखेंगे 8 में कितने हो गए 9, 8 में कितने हो गए 9। तो बताइए 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को अगर आप गुणा करेंगे तो उनके प्रोडक्ट में 9 जीरो आएंगे, लास्ट टाइम क्या आएंगे उनके प्रोडक्ट में लास्ट टाइम आपके पास कितने जीरो आएंगे 9 जीरो आएंगे, यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्या तीनों पॉइंट समझ में आए आपको, हमने बात की इकाई के की, हमने बात की विभाजकता के नियम की, हमने बात की सर दाईं ओर से जीरो की संख्या की। अब आइए इनके कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करना आप लोग। कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, देखना आप लोग समझने की कोशिश करना कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये देखिए पहला प्रश्न ये क्या है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें 16 का भाग नहीं जाता। एक बात तो जरूर ध्यान रखिएगा, 16 एक कौन सा नंबर है सम संख्या है, इसका भी अंतिम अंक विषम आएगा, वो कभी भी डिवाइडेड नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि सभी संख्याओं में विषम आ रहा है कट नहीं सकता। अब 16 के लिए कितने अंक चाहिए बताओ, अब हालांकि इसमें तो पहले तो 4 आए हैं, 4 ही आए हैं, 16 का भाग दो 48 हो गए, 3 बच गए, 16 दूनी 32, 4 बच गए, क्या 16 से विभाज्य हो रहा है, ये नंबर तो 16 से क्या है विभाज्य है, लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए जो 16 से विभाज्य नहीं है। इसके 4 नंबर देखो, देखो 4 नंबर 16 5 80, 16 एकम 16, ये भी 4 आप 16 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है, इसको देखो 16 अगर आप देखेंगे 16 4 कितने होंगे 64 है ना, 64 हो गए, 6 बच गए, 7 बच गए, बोलो कितने हो गए 13, 13 हो गए, 13 और 7 कितने हो गए 137, 16 का भाग देंगे 126 तक तो चला जाता है 126 तक,
126 तक जाता है। आप कहने सर 126 तक जाता है या कम 128 तक जाता है? 128 तक जाता है। कितने बचे? 9। और 96 फिर से 16 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा? मतलब तीन संख्याएं 16 से कट रही है, ये वाली संख्या 16 से नहीं कटेगी। यही आपका आंसर होगा। आपको पता लगा सर ये तीनों संख्याएं 16 से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। ये भी 16 से डिवाइड हो रही है, इसलिए नहीं होगा। ये भी 16 से डिवाइड हो रही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये भी 16 से डिवाइड हो रही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये ही 16 से डिवाइड नहीं हो रही है, यही आपका राइट आंसर। क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है भाई, आसान प्रश्न था, इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और प्रश्न देखिएगा। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिनके लिए संख्या 638 ए 4353 से क्या हो? पूर्णतया विभाजित। अब भाई आपको मैंने क्या बताया, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है ना? 3 से विभाजित होने का नियम ये है कि आप उनका सबका क्या कर देंगे? जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग डालेंगे। देखो 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड के जोड़ देंगे सबको। जैसे आपने जोड़ेंगे, जोड़कर किसका भाग जाना चाहिए? 3 का। सबको आपने जोड़ा तो जोड़ते आपको पता लगा 9 17 21 24 29। क्या 29 प्लस ए हो जाएगा? 29 प्लस ए डिवाइड बाई क्या आया? 3। अब एक बात बताओ, ये 29 हो गया है ना? अगर इसका मान 30 होता तो 3 से डिवाइड होता। सर 30 होता तो भी 3 का भाग जाता। क्या ये 34 होता तो भी 3 का भाग जाता? क्या ये 36 होता तो भी 3 का भाग जाता? तो सबसे पहली बात ये आप ये कह सकते हो सर अगर a का मान 1 रखूंगा तो भी डिवाइड, a का मान 4 रखूंगा तो भी डिवाइड, है ना? क्या आएगा तो है ना? आप कहेंगे a का मान 7 रखेंगे तो भी डिवाइड होगा, a का मान 10 रखेंगे, 10 हम रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है ना? तो बताइए a के कितने मान पॉसिबल हुए भाई? 3। a के 3 मान क्या होंगे? संभव। लेकिन प्रश्न की भाषा को सुनिए ध्यान से। a का वह न्यूनतम मान, वैसे तो 3 मान होंगे लेकिन न्यूनतम मान कौन सा है? a। मतलब उत्तर a आएगा, एक आएगा तो नहीं आएगा। अगर मैं आपसे अधिकतम मान पूछता तो आंसर क्या देते? 7। अगर मैं आपको कहता संभावित मान कितने होंगे तो आंसर क्या आया? 3, है ना? संभावित मान पूछे जाते हैं, 3 अंक संभावित होंगे। लेकिन सबसे छोटा कौन है इसमें? 1 है। बताओ बी ऑप्शन आपका राइट होगा कि नहीं? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप करें 257 की पावर कितनी आ रही है? 45 इंटू 248 की पावर क्या आ रही है? 73। मैं इकाई का अंक क्या होगा? सुनो ध्यान से, किसका अंक पूछा है? इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट में पूछी गई है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, जब भी आपके पास यूनिट डिजिट आती है तो आपको पता चला तो घात में किसका भाग देना? पहले सबसे पहले कितना है? इकाई का जो अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 की पावर कितनी आ रही है? 45। 45 में किसका भाग दोगे? जैसे ही 45 में 4 का भाग देंगे इनटू 8 आ रहा है। 73 में किसका भाग दोगे? 4। भाग दिया 45 में 4 का भाग देंगे तो 42 चला गया। 7 की पावर क्या बचा? 1। यहाँ पे भाग दिया तो क्या बचा? 1। 8 7 कितने हो गए? 56। 56 में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? आप देखिए सर 56 में यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसमें इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपसे कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? और ये क्या है? 2 ये 5 2। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए इकाई को इकाई से क्या करेंगे? गुणा। 2 को 5 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया। बोलो यहाँ पे कितना आया? 10 का क्या हो गया? 0। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 0। आप बताइए लास्ट टाइम इकाई का अंक तो क्या आ गया? 0 आएगा। यही सवाल का क्या आ जाएगा आपका आंसर। चाहे इस साइड से गुणा कर लो चाहे इस साइड से गुणा कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक बार 0 हो गया तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 0 से जो भी संख्या गुणा होगी आगे क्या करेगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। आपको दूसरी बात पता है, देखो 6 और क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जैसे 6 और 5 आया आपके दिमाग में आना चाहिए क्या पता? 1 0 5 6।
इनमें इकाई का सेम होता है, इनके ऊपर चाहे पावर कितनी आएगी इकाई का क्या रहता है, आपको अच्छे से पता चल रहा है सर इसका इकाई का क्या होगा सेम। देखो भाई फटाफट देखना, इसमें 6 आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है 6, तो बताओ इकाई का क्या 3 हो जाएगा, इसमें कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो आपको इसका भी पता है तो इकाई का जो है वो कितना हो जाएगा 5, सही है। इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 5, ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है 5 और 6, 5 और 6 के ऊपर पावर से कितनी भी आए उसका इकाई का अंक क्या रहता है सेम रहता है। ऐड करेंगे तो 6 5 कितने हो गए 11, 11 में इकाई का अंक क्या हुआ बताओ, 11 में इकाई का अंक क्या हुआ यही आपका क्या हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 5 अच्छा देखो अच्छा प्रश्न है 6। हम बात करेंगे इकाई का अंक पूछा है, बोलो किसका अंक पूछा है इकाई का, ये 45 की पावर 40 है, 5 की पावर क्या है 10 है। बड़े ध्यान से देखना आप लोग, कभी भी आपके पास ऐसा लिखा जाए a गुणा b की पावर क्या है 10, तो ये याद रखना हमेशा इसमें a की पावर 10 कह सकते हो, b की पावर भी क्या कह सकते हो 10, सभी लोग ध्यान देना। a इंटू बी की पावर 10 है तो आप इसको ये कह सकते हो a की पावर भी 10 होगी, b की पावर भी क्या होगी 10। मान लो a इंटू बी इंटू सी की पावर मान लीजिए 5 है, a की पावर भी क्या होगी 5, b की पावर भी 5, सी की पावर भी क्या हो जाए 5, ठीक है। एक कंसेप्ट तो इसमें आपको ये समझना है, दूसरा आपको समझना है a की पावर 40 बटा में क्या है a की पावर 40, a की पावर 5 मान लीजिए, a की पावर 40 और a की पावर क्या है 5। बड़े ध्यान से देखिएगा 40 में से कितना चला जाएगा 5, आप कहेंगे a की पावर क्या आ जाएगा 35, ए की पावर क्या है 35, ए की पावर 80 बटा में ए की पावर क्या है 3 है, तो आप याद रखिएगा ए की पावर 80 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे बेस सेम होता है और डिवाइड में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2। आपको पता होगा ए की पावर क्या आ जाएगी 80 - 3, 80 - 3 को क्या कहोगे आप ए की पावर 77, ए की पावर क्या हो जाएगा 77, क्लियर। चलिए अब ठीक इसी प्रकार से ये दोनों कंसेप्ट इसमें क्या होंगे अप्लाई होंगे। देखो ये दोनों बातें इसमें अप्लाई होंगी, क्या मैं इसको 9 गुणा 5 लिख सकता हूँ 45, 45 को मैंने क्या लिखा 9 गुणा 5 की पावर कितना लिख दिया 40 डिवाइड बाई 5 की पावर क्या आ गया राइट। अब बताओ क्या 9 की पावर भी 40 होगी, 5 की पावर भी क्या होगी 40, अगर आप देख पा रहे हैं 9 की पावर भी 40 हो जाएगी, 9 की पावर भी 40 होगी, 5 की पावर भी क्या होगी 40 डिवाइड बाई बताओ 5 की पावर क्या आ गई 10। अब आपने देखा कि सर ये वाली कंडीशन अरेंज हो रही है, कहने का अर्थ है यहाँ पर बेस का मान 5 है, यहाँ पर भी बेस का मान क्या है 5 है, क्या इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप लोग, जैसे ही माइनस करोगे क्या हो जाएगा 9 की पावर 40, 9 की पावर 40 इंटू 5 की पावर क्या आ गया बताओ, 5 की पावर कितना आ गया 30। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, आप कहें तो इतनी बात हमें अच्छे से क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात सबको समझ में आ रही है ना। आप लोग देखना समझने की कोशिश करना, ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। 9 की पावर 40 इंटू 5 की पावर क्या होगा 23, क्या हमें पता है 9 की पावर है ना, 9 की पावर 9 की पावर में अगर भाग देंगे किसका 4 का, तो भाग पूरा पूरा जाएगा, पावर कितनी लिखनी पड़ेगी 4, क्या इकाई का एक आएगा, याद रखना 9 का सम और विषम होने पे 9 का सम होने पर मान क्या आता है 1, विषम होने पर मान क्या आता है, सम होने पर मान क्या आएगा 1, विषम होने पर क्या है, सर ये सम और विषम क्या है, 9 की पावर सम होगी तो इकाई का तो क्या आएगा 1, 9 की पावर अगर विषम होगी तो क्या आएगा 9। बोलो यहाँ सम दिखाई दे रहा है विषम सम दिखाई दे रहा है तो क्या होगा 1, क्या 5 का ऑलवेज 5 ही होता है और 5 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा 5, इकाई का यहाँ 5 आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। ये बेसिक बात थी जो आपको पता होना अनिवार्य है, इसको बात नहीं है, आप देख पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे, इससे हट जाएगा इतनी वैल्यू बचेगी, इस प्रकार से वो क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। प्रश्न नंबर 6, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने देखो क्या कह रहा है। प्रश्न में बोला गया है 2 की पावर क्या है 333 प्लस क्या है 7 या 7 की पावर क्या है 444 है, प्लस 8 में इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा सर यूनिट प्लेस पर क्या है ना,
इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, थोड़े ध्यान से देखेंगे। इसके यूनिट प्लेस पर जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 2। कितना आ रहा है 2। 2 की पावर कितने लिखोगे, 33। सर 333 है, 333 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 33, लास्ट के 2 इधर देखो प्लस 7 की पावर क्या लिखोगे 44 की पावर कितनी भाग कितना दोगे 4, और यहाँ पे जो मान आ जाएगा वो आपका कितना आएगा मतलब प्लस क्या आ जाएगा। देखो ध्यान दो, 33 में 4 का भाग में 7 चला गया 32 है, कितना बचेगा 1। क्या 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है, प्लस देखो 44 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कंप्लीटली भाग जाएगा। बताओ 7 की पावर क्या लिखोगे 4, 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, 7 7 कितने हो गए 49, 9 हो गए, 7 7 कितने हो गए 49, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, इनको 9 से गुणा करेंगे 81, क्या 1 आएगा तो 7 की पावर 4 में, 7 की पावर 4 में इकाई का 1 होगा, 7 की पावर 4 में इकाई का क्या हो गया 1, प्लस में क्या आ गया बताओ 8। आपको अच्छे से पता चला, 2 रे कितने हो गए 3, 2 रे 3 हो चुके हैं आपके पास, 2 रे कितने हो गए 3, और 8 3 कितने हो गए 11, 3 प्लस 8 बराबर क्या आ गया 11, 11 में इकाई का क्या हो जाएगा 1, ठीक है 11 में इकाई का कितना हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 7 था। प्रश्न नंबर हम आते हैं 8 पे, है ना। अब देखो फैक्टोरियल की बात कर रहा है, फैक्टोरियल कितना है 10 प्लस फैक्टोरियल क्या है 15, तो इकाई का अंक क्या होगा समझना। पहले तो फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मैंने बात की 5 फैक्टोरियल और आपसे कहा 2 फैक्टोरियल, क्या कहा 3 फैक्टोरियल, इस बात का मतलब है 2 इंटू क्या लिखा जाएगा 1, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू क्या होगा 1। इसका अर्थ क्या होता है फैक्टर यानी क्रम गुणित, 1 से स्टार्ट होते हुए जितना नंबर आएगा वो आपस में क्या होंगे गुणा। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या होगा 1, इनको अगर आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, इनको गुणा करेंगे तो 2, इनको गुणा करेंगे तो 6 होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ 4 फैक्टोरियल की बात करें तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या होगा 1, बोलो क्या आ गया 24। अब आप हमेशा याद रखना कि 5 और 2 मिलकर क्या बनाता है 0। क्या 5 फैक्टोरियल में और 5 फैक्टोरियल से बड़े फैक्टोरियल में क्या 5 और 2 दोनों शामिल होंगे कि नहीं होंगे, 5 से बड़े में 5 भी आएगा और क्या आएगा 2 भी आएगा, समझ रहे हो आया ना। और 5 और 2 आ गए तो बताइए सारे फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 आएगा, तो क्या लिखोगे 5 व 5 से बड़े हर एक फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आई, आप ऐसा लिख सकते हो 5 क्या लिखा 5 व 5 से बड़े, 5 से बड़े, 5 व 5 से बड़े, ऐसा फैक्टोरियल लगा दिया मैं। फैक्टोरियल 5 व 5 से क्या है बड़े में इकाई का अंक क्या होगा 0। आप कह सकते हो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, इकाई का अंक 0 होगा भाई, इकाई का अंक क्या हो जाएगा। अब इस बात को समझ में कहां से आया कैसे आया क्यों आया, देखो भाई इसमें इकाई का अंक जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात यहाँ से कंसेप्ट की एकदम बेसिक बात की चली गई। यहाँ पे कितना फैक्टोरियल बताओ 10, 10 फैक्टोरियल में बताओ इकाई का अंक क्या होगा 0 प्लस 15 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा मतलब 0, 0 और 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें भी इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0, ठीक है। 44 चौवन की पावर कितनी है बताओ 132, प्लस में 49919 की पावर क्या है 270 माइनस 11 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए फटाफट एकदम आसान क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4 की पावर क्या आ रही है 132, 4 की पावर क्या आ रही है 132, क्या लिखोगे 4 की पावर 32 में किसका भाग दोगे 4, प्लस 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 देखो 9 की पावर क्या है 267। अब यहाँ से इसमें 4 का भाग देंगे या सीधा देखेंगे 9 की पावर सम है या विषम है, विषम है, तो विषम होने पर 9 का नहीं आता है। अगर आप 4 का भाग देकर देखेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट से आप देख पा रहे होंगे 9 की पावर अगर सम होती है तो मान 1 आता है, विषम होने पर मान क्या आता है 9 ही आता है। विषम है तो बोलो क्या होगा 9,
माइनस क्या आ गया 11। सही। इसको सोल्व करेंगे तो क्या भाग पूरा पूरा जाना है, पूरा पूरा जा रहा है तो 4 की पावर कितनी हो जाएगा 4, 4 की पावर 4 का मतलब 4 कितनी बार आएगा 4 बार, 4 4 कितने हो गए 16, 4 4 16, 6 कितने हो गए, है ना। यहाँ पे 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 से आएगा ना। इकाई का अंक कितना है बताओ 6। यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस क्या आ गया 11। बताओ 9 6 15, 15 में से 11 गया कितना बचा 4। क्या इकाई का अंक यहाँ पे 4 हो जाएगा, आप कहेंगे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। यहाँ पे यूनिट प्लेस की जगह मान कितना आ गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो भाई ध्यान से समझना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी क्या होता है, आपको चीजें समझ पा रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे थे कि 4 से 5 से बड़े हर एक फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा 0। इससे पहले और देखा था, देखो 4 का भाग देंगे लेकिन वैल्यू फैक्टोरियल में आ गई। एक तो क्या है 6 5 0। हमने आपको बताया था 6 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर आए इकाई का अंक क्या रहता है 5 में कितने भी पावर आए इकाई का अंक क्या रहता है 5, और 4 में कितने भी पावर आई इकाई का क्या रहता है 0 में इकाई का क्या रहता है 0। वेरी गुड। 6 5 1 0 में क्या रहता है सेम रहता है, और ये आया है तो 6 5 11 क्या हो गया 11, 11 में इकाई का क्या होगा 1, क्या आंसर 1 आएगा। ठीक है नेक्स्ट। ये देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 का आंसर अब चेंज हो रहा है वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं दाईं ओर से जीरो की संख्या। जीरो की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, भाग देंगे किसका 5 का, और 5 का भाग क्या लेंगे क्रमागत भाग लेंगे। 5 का जो भाग लगेगा वो क्या लगेगा क्रमागत। जैसे आप क्रमागत इसमें भाग दोगे बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 100, तो में किसका भाग देंगे 5 का। देखो भाई बड़े ध्यान से समझना, 100 में किसका भाग गया 5 का, कितनी बार गया 20 का, 20 में 5 का भाग 4 का, भाग जाएगा क्या नहीं, 20 से 4 कितने हो गए 24। तो इसमें दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या हो गई 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 2 की पावर क्या है 40, 5 की पावर 80 में जीरो की संख्या क्या होगी। अभी भी बताया था जीरो बनाएंगे कौन 5 और 5 और 2, 5 और 2 में छोटी पावर ये क्या होती है जीरो की संख्या। बताओ छोटी पावर कितनी है 40 की सवाल का क्या होगा। आगे देखो 1 से लेकर कहां तक आ रहा है 70 तक, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर 70 वाला, 70 में किसका भाग गया 5 का, कितनी बार गया 14 बार, 14 में 5 का भाग कितनी बार गया 2 बार, और 14 तो कितने हुए 16। क्या मेरे भाई इकाई का अंक कितना हुआ 16। तो इकाई का अंक बोल रहे हैं तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या होगी 16। दाईं ओर से जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 16। नेक्स्ट अब देखिएगा बात, एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ऊपर जितने जीरो आएंगे उतने ही जीरो नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये पूर्णतः 10 की पावर n से क्या है क्या विभाजित है, इसका अर्थ जितने जीरो ऊपर आएंगे उतने ही जीरो क्या आएंगे नीचे आएंगे, तभी कोई कटेगा नहीं, कट नहीं सकता। ठीक है जैसे भाई एक बात बताओ आप 10 की पावर 10 की यहाँ पे 10 की पावर है ना, आप कह सकते हैं 100 में किसका भाग गया 10, 10 की पावर n है ना, यहाँ पे 1000 10 की पावर क्या है n, यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ 10,000 बटा 10 की पावर क्या है n। अब एक बात बताओ मैं यहाँ पे n का मान एक ही रखूंगा तभी तो डिवाइड होगा, यहाँ कितना रखना पड़ेगा 2, तभी तो 2 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये n का मान ऊपर वाले जीरो पे डिपेंड करता है, ऊपर 0 तो 3 तो n का मान देगा, ऊपर है तो 4 तो n का मान देगा, है ना। इस बात को देख सकते हो कि सर अंश में जितने जीरो आएंगे उतने ही जीरो किसमें होंगे हर में होंगे। अगर अंश में ऊपर जीरो 40 आ रहा है तो हर में भी जीरो कितने होंगे 40। सब ये प्रॉपर्ली इसको क्या कर सकता है काट सकता है। और वैसे ऐसी बात नहीं है सर यहाँ पे 2 ही आना चाहिए 3 भी आना चाहिए, मिनिमम तो कितना भी चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम उतना ही आ सकता है जितने अंश में क्या होंगे जीरो। ठीक है क्या, ये बात भी आप लोग समझ रहे हैं। अब एक बात बताओ क्या यहाँ हमें इस बात का पता चल जाएगा कि ऊपर जीरो कितने ऊपर जीरो कितने निकालना सिखाया था, जितने जीरो होंगे वही n का मान होगा कि नहीं, दोस्तों में किसका भाग दोगे 5 का, दोस्तों में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 40, 40 में किसका भाग 8 में 5 का भाग कितनी बार 1 बार,
जानते हैं क्या हो गया 49 एन का मान क्या 49 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया। अब 500 में किसकी बात कर रहे हैं जीरो। देखिएगा बहुत आसान सवाल आराम से हम कर सकते हो थोड़ा प्राचीन में बता सकते हो। 500 में बार कितना देंगे कितनी बार 100 में 5 का बार 20 बार 20 में 5 का बार 20 में 5 का बार कितनी बार 4 कितना होगा क्या यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात आप लोग करेंगे कितने प्रश्न थे टोटल आज की क्लास में हमने 15% डिस्कस किए तो 3 पॉइंटों से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास।